दोस्तों बढ़ता हुआ वजन किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता और स्पेशली अगर वो वजन सिर्फ और सिर्फ आपके पेट पर बढ़ रहा हो, क्योंकि पेट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो हमारे शरीर की चर्बी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के बाद की बात करते हैं या फिर डिलीवरी के बाद की, तो उस समय पर तो बहुत ही ज़्यादा हमारा पेट जो है वो निकल जाता है। बहुत सारी महिलाओं में ये जो निकलता हुआ पेट है ये डिलीवरी के बाद अपने आप कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर ये जो पेट है ये निकलने के बाद वापस से कम नहीं होता। बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो निराश होकर के बैठ जाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आपका वेट सिजेरियन के बाद में या फिर अगर आपका पेट डिलीवरी के बाद में बढ़ गया है तो किस तरीके से आप उसे हैंडल करोगे। सबसे बड़ा रीज़न क्या है उसके पीछे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बार जब आप बिना किसी कारण को जाने सिर्फ ऐसे ही हवा में तीर चलाते हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, बल्कि आप ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। सो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी अपने बढ़ते हुए पेट को कम करना चाहते हैं, ताकि आप अपने बढ़ते हुए पेट को कम कर सकें और वो भी पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। तो आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है उषा श्रीनिवासन जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि हेलो डॉक्टर, आई एम उषा फ्रॉम मैसूरू। मैंने मेरे हेयर पर केमिकल हाइलाइटिंग करवाई थी जिससे हेयर्स बहुत डैमेज हो गए थे, एकदम ब्रश की तरह। मैंने आपके रिकमेंडेड हेयर रिचुअल शैम्पू यूज़ की, एक ही यूज़ में मुझे डिफरेंस नज़र आया है, हेयर फॉल कम हो गया है और बाल सॉफ्ट भी हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच उषा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड हेयर रिचुअल शैम्पू को यूज़ किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये फीडबैक मुझ तक पहुँचाना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जिस हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में उषा जी यहाँ पर बात कर रही हैं वो मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, जो मेरे 22 सालों के अनुभव के आधार पर मैंने तैयार किया है। और इसको बनाते समय मेरा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में थी वो ये कि ये पूरी तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट पर बेस्ड होना चाहिए, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड होना चाहिए और इवन इतना ज़्यादा सेफ होना चाहिए कि आप 2-4 दिन के बच्चे के ऊपर भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकें। और बहुत अच्छे से ये शैम्पू तैयार भी हुआ है। और अगर आप भी अपने बालों को झड़ता हुआ देख रहे हैं या फिर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बालों में दाने हो जाते हैं या फिर आपके बालों में ड्राइनेस या फ्रीजीनेस है, तो ये शैम्पू डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सिजेरियन या फिर डिलीवरी के बाद जो पेट बढ़ जाता है उसे कम कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना ये है कि क्या रीज़न होता है कि सिजेरियन और डिलीवरी के बाद में हमारा पेट बढ़ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है दोस्तों वो होती है हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर जब भी हम सिजेरियन से गुजरते हैं या फिर डिलीवरी पीरियड से गुजरते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर प्रेगनेंसी पीरियड की बात आप करेंगे किसी भी महिला से, तो 99% फीमेल्स जो होती हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट हो जाती है, उन्हें एसिडिटी रहने देती है, उन्हें डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ों का सिम्टम है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है। इन्फ्लेमेशन को अगर आम भाषा में अगर बात करें तो कुछ ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब आपके शरीर में कुछ ऐसा चलता है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो उसकी वजह से आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि खाना खाने के बाद उस खाने से एनर्जी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इस प्रक्रिया के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, आपके शरीर में जो थोड़ा बहुत खाना भी आप डालते हो ना, वो पूरा का पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी चर्बी जो है वो आपके पेट में आकर के जमा हो जाती है। तो अगर आपको अपने वजन को कम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की इन्फ्लेमेशन को खत्म करें। तो ये एक मैं पाउडर आपको बता रहा हूँ जो एक DIY पाउडर है, इससे आप आपके शरीर की इन्फ्लेमेशन को खत्म कर पाओगे। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है वैसे ही आप आपके शरीर के वजन को कम होता हुआ अनुभव करते हो। सबसे पहला जो आपका अनुभव होगा वो होगा इंच लॉस में। वेट लॉस थोड़ा बाद में होता है, लेकिन इंच लॉस पहले होना शुरू हो जाता है जब आप इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हो। तो कैसे इस पाउडर को बनाना है, तो इस पाउडर को बनाने के लिए हमें टोटल 7 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। पहला और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो दोस्तों यहाँ पे हमें लेना है वो है सौंफ।
सौंफ जो है, जो कि हम खाना खाने के बाद मुखवास की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन साइंटिफिक तौर पर भी प्रूवन हो चुका है कि ये हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। जितना ज़्यादा हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन कम होगी, उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से हमारा जो शरीर है उसके पर हम काम कर पाएंगे। उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ जब यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हमें काम करके देगी। तो 100 ग्राम आपको यहाँ पे सौंफ लेना है। दूसरी चीज, दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है अजवाइन। अजवाइन जो है ये अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। जितना ज़्यादा हेल्दी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा। खाने से जो एनर्जी में कन्वर्जन होना चाहिए वो बहुत अच्छे से होगा, और तभी जाकर के हमारा शरीर जो है वो इन सभी बीमारियों से मुक्ति पा पाएगा, स्पेशली मोटापे से। तो बहुत ज़रूरी होता है अजवाइन यहाँ पे डालना। लेकिन अजवाइन की तासीर क्योंकि थोड़ी सी गर्म होती है, तो हम यहाँ पर इसे आधा डालेंगे, मतलब कि 50 ग्राम ऐड करेंगे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता, जिसको कि बे लीफ कहा जाता है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके शरीर के अंदर जो भी एंजाइम्स बनते हैं खाना पचाने के लिए, उन एंजाइम्स के सिक्रेशन को फास्ट कर देता है। जब ये एंजाइम्स बहुत तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं तो इनकी वजह से आपके शरीर के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जमा जितने भी आपके शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल करके आ जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें खा करके डाइजेस्ट कर देते हैं और आपका शरीर टॉक्सिन्स फ्री हो जाता है। वो शरीर जिसमें टॉक्सिन्स नहीं होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन सबसे कम होती है, और इन्फ्लेमेशन सबसे कम होने की वजह से आपकी बढ़ी हुई तोंद बहुत आसानी से खत्म होती हुई आपको दिखाई देती है। बे लीफ आपको यहाँ पे 5 से 7 जो पूरे पत्ते होते हैं वो आपको यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है बड़ी इलायची, बिग कार्डमम। बड़ी इलायची जो है वो हमें यहाँ पर 4 पीस ऐड करनी है। बड़ी इलायची का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में। देखो, जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो सिर्फ आपके पेट तक सीमित नहीं रहती है। इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे करके आपके शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचती है, और हर एक कोशिका की अगर आपको इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है तो आपके ब्लड के शोधन को करना होगा, मतलब कि खून को डिटॉक्सिफाई करना होगा। खून ही वो चीज़ है जो आपके शरीर की हर अच्छी और बुरी चीज़ को हर कोशिका तक डिलीवर करता है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपने शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हो तो आपको अपने शरीर के ब्लड का शोधन करना चाहिए, और उसमें बड़ी इलायची बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर आप बड़ी इलायची को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके पत्ते अलग कर लीजिए, उसके जो बीज है उनको आप तोड़ लीजिए और इसी पाउडर के साथ में ऐड कर दीजिए। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको चाहिए वो है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। आप क्या कीजिए, अपने घर में ही अपने घर के आसपास 10-12 गुलाब ले लीजिए, जो देसी गुलाब। हाइब्रिड गुलाब आपको नहीं खरीदना, क्योंकि हाइब्रिड गुलाब के अंदर इन्फ्लेमेशन खत्म करने की ताकत नहीं होती है, जबकि जो आपका देसी गुलाब होता है उसकी वजह से आप इन्फ्लेमेशन बहुत इजीली खत्म कर पाते हो। जब आप 10 से 12 गुलाब ले लेते हैं, उनको अच्छे से धो लीजिए, उनकी पत्तियों को अलग कर लीजिए, छांव में सुखा लीजिए, और इस पाउडर को, मतलब जो छांव में सुखाई हुई पत्तियां हैं, इन्हें क्रश करके पाउडर बनाइए, और इस पाउडर को बाकी चीज़ों के साथ में आप ऐड कर दीजिए। गुलाब की पत्तियों का जो पाउडर होता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, और जितनी ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आप अपने टमी को दोगे, अपनी बॉडी को दोगे, उतना बेहतर ढंग से आपका जो बॉडी है वो रिजुविनेट करना शुरू कर देता है। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है छोटी इलायची। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से शरीर जो है वो पित्त ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। तो शरीर की वात, पित्त और जो कफ है उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, और छोटी इलायची हमें यहाँ पे 5 पीसेस लेनी है। नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है थोड़ा सा मुलेठी पाउडर। लगभग आप यहाँ मान लीजिए कि आप 10 से 15 ग्राम के आसपास मुलेठी पाउडर लेंगे। मुलेठी पाउडर जो है ये अपने आप में एक शीतकारी इंग्रेडिएंट है। शीतकारी इंग्रेडिएंट होने की वजह से ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और आपका शरीर लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ को अचीव करता है। तो ये सातों इंग्रेडिएंट्स को जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी प्रपोर्शन में आप मिलाइए।
अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद हर रोज दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आपको एक एक चम्मच इसे लेना है। ब्रेकफास्ट करने से पहले ले लीजिए, लंच करने से पहले ले लीजिए और डिनर करने से पहले ले लीजिए। और 15-20 मिनट के बाद आप अपना जो भी प्रोटोकॉल है, मतलब लंच का या ब्रेकफास्ट का या डिनर का, आप उसे फॉलो कर लीजिए। 3 महीने जब आप इसे फॉलो करोगे तब देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपके शरीर की इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, आपका शरीर का जो इंच लॉस नहीं कर पा रहे थे वो इंच लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। आई होप इस इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो वेट लॉस आपको करना था, इस पर जो वीडियो आज मैंने दिया आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर फॉलो करोगे। ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेक श्योर कि कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज बेंच डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।